जब से KTM ने 390 एडवेंचर को बाजार में उतारा था, उस समय से कुछ लोगों को ये ख्वाहिश थी कि KTM वायर स्पोक व्हील और एडजस्टेबल सस्पेंशन के साथ इस मोटरसाइकिल की एक वेरिएंट को लॉन्च करे। आज वो दिन फाइनली आ गया है। ये मोटरसाइकिल बाजार में उतर चुकी है एंड दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन 390 एडवेंचर। क्या आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले इस मोटरसाइकिल के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं? चलिए पता करते हैं। As the name suggests, इस KTM 390 एडवेंचर में स्पोक व्हील्स लगे हैं। इस व्हील्स के जो रिम है वो एल्यूमिनियम के बने हैं, whereas जो स्पोक्स है वो स्टील के बने हैं। KTM का कहना है कि उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन वेट सेविंग को मद्देनजर रखकर किया है। इस वजह से व्हील में एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन की वजह से वेट इन चेक रहता है, whereas स्टील स्पोक्स इम्पैक्ट अब्जॉर्प्शन के लिए बढ़िया है। दूसरा वेलकम एडिशन है यहाँ पे एडजस्टेबल सस्पेंशन। इस सस्पेंशन को एडजस्ट करना बहुत ही आसान है। आप बड़े आसानी से ये जो क्लिकर सिस्टम है इसके द्वारा सस्पेंशन सेटिंग्स को बदल सकते हैं। अब सस्पेंशन में 30 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिंग्स है। हमने स्टार्ट किया मिड लेवल से, जो है लेवल 15 फॉर बोथ कंप्रेशन एंड रिबाउंड ऑन द फ्रंट फोक। इससे हमें ये महसूस हुआ कि उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी राइड काफ़ी प्लाइंट थी, काफ़ी सेटल थी और अब्जॉर्बेंट थी वर्सेस द स्टैंडर्ड बाइक विद द नॉन एडजस्टेबल फ्रोक। सिमिलरली पीछे मोनोशॉक पर आपको प्रीलोड सेटिंग्स और 20 क्लिक्स ऑफ रिबाउंड सेटिंग मिलता है। इससे आप बाइक की रिबाउंड लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं एंड सेट द प्रीलोड बेस्ड ऑन लगेज, या अगर आप पिलियन को लेके जा रहे हो तो उस हिसाब से आप राइड को सेट कर सकते हो। तो देखा जाए तो ओवरऑल रोड पर इवन ऑन ब्रोकन सर्फेसेस राइड क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड इट इज डेफिनेटली बेटर देन द स्टैंडर्ड बाइक। अच्छे राइड क्वालिटी के अलावा हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी सस्पेंशन सेटिंग को चेंज कर बदल जाते हैं। तो तामीनी घाट के स्मूथ और वाइंडिंग रोड्स पर हमें ये लगा कि हैंडलिंग और स्पोर्टी हो गई जब हमने डैम्पिंग को बढ़ाया। लेकिन वायर स्पोक रिम्स और एडजस्टेबल सस्पेंशन का ट्रू टेस्ट तब हुआ जब हमने इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोड ट्रेल्स पर चलाया। बहुत सारे बड़े पत्थर भी थे। हमने कई बार इस मोटरसाइकिल को एक रैम्प के द्वारा जंप भी किया और कुछ रिवर क्रॉसिंग भी की। इन सभी सिचुएशंस में हमें ये बात का अश्योरेंस मिला कि आगे और पीछे के जो रिम्स है वो बेंड नहीं होंगे, क्योंकि इसमें वायर स्पोक्स लगे हैं जो इम्पैक्ट अब्जॉर्प्शन के मामले में एलॉय व्हील से और भी बेहतर है। तो अंत में हम इतना ही कहेंगे कि अगर आप एक हार्डकोर ऑफ रोड राइडर है और आपको स्पोक व्हील्स और एडजस्टेबल सस्पेंशन की ज़रूरत है अपने KTM 390 एडवेंचर में, तो एट ₹3.6 लाख ये वेरिएंट बहुत ही अच्छी तरह से प्राइस की गई है एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर इट। लेकिन अगर आप हार्डकोर ऑफ-रोडर नहीं है और आपको फिर भी एक KTM 390 एडवेंचर चाहिए विद द एडजस्टेबल सस्पेंशन जो वाकई में बेहतरीन है, आप स्टैंडर्ड बाइक को खरीद सकते हैं एंड लेटर ऑन आप नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन को हटाकर एडजस्टेबल सस्पेंशन एज एन आफ्टर मार्केट यूनिट खरीद कर अपने मोटरसाइकिल में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट पर हो और आपको फिर भी KTM की 390 एडवेंचर एक्सपीरियंस चाहिए, तो यू हैव द मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट जो है एडवेंचर 390X। ये KTM की 390 एडवेंचर X, द मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ADV। अब ये मोटरसाइकिल का दाम है 2.8 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम और ये स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर से ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ चीप है। तो आप काफ़ी बचत कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल को खरीद कर, अगर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा तो। अब कॉम्प्रोमाइज़ क्या है फटाफट आपको बता दें। पहले तो इस मोटरसाइकिल में आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खास करके नहीं मिलते। यू डोंट हैव ट्रैक्शन कंट्रोल, आपके पास कॉर्नरिंग ABS नहीं है, आपके पास क्विक शिफ्टर नहीं है। पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट वेरी क्रिटिकल फॉर दिस मोटरसाइकिल। अगर आप एक सीजन राइडर हो तो आपको इस मोटरसाइकिल की का जो पावर डिलीवरी है वो संभालने में आपको काफ़ी आसानी लगेगी। इफ़ यू आर अ सीजन राइडर आई डोंट थिंक यू हैव एनी इशू एज सच। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल आपको काफ़ी हद तक बचाता है जब भी आप स्लिपरी रोड सर्फेसेस पर चला रहे हो। तो अगर आप एक नए राइडर हो तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द स्टैंडर्ड वेरिएंट एंड ऑप्ट फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल। लेकिन अगर आप सीजन राइडर है और पैसा बचाना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपको शायद से ज़रूरी ना लगे। तो फॉर दैट रीज़न आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। सेकंड कॉम्प्रोमाइज़, अगर कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हैं तो दैट इज़ द टायर्स। दिस रन्स ऑन MRF टायर्स और आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में मेट्जेलर टूरेंस टायर्स मिलते हैं। मेट्जेलर टूरेंस की ग्रिप
और फीडबैक तो इस टायर के मुकाबले अच्छी है, बोथ ऑन द रोड एंड ऑफ द रोड, लेकिन ये टायर्स इतने बुरे भी नहीं। एंड आई थिंक टू कीप कॉस्ट इन चेक, KTM 250 एडवेंचर में भी आपको यही सेम टायर्स मिलेंगे। स्पीकिंग ऑफ द KTM 250 एडवेंचर, आपको इस मोटरसाइकिल में एक सिंपल सा LCD डिस्प्ले मिलेगा इंस्टेड ऑफ TFT कलर डिस्प्ले। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं है। और अगर आपको ये फीचर्स नहीं चाहिए तो आई थिंक दिस मोटरसाइकिल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि अगर आपको नेविगेशन चाहिए तो आप मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग कॉम्प्रोमाइज़ इन दी एंड। अगर आपको पैसे बचाने हैं लेकिन फुल 390 एडवेंचर वाला फील चाहिए, आपको वही सेम इंजन मिल रहा है, सेम सस्पेंशन मिल रहा है, सेम व्हील्स मिल रहे हैं आपको। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वेरिएंट। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको वो पैसे बचाने हैं एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन राइडिंग एक्सेसरीज लाइक फॉर एग्जांपल गियर या इवन सैडल स्टेयर्स और कुछ और एक्सेसरीज लगाने हैं आपको इस मोटरसाइकिल पर, जैसे ऑक्सिलरी लाइट्स, यू कैन यूज़ द मनी दैट यू सेव। जो मनी सेव है उससे आप एक्सेसरीज खरीद कर इस मोटरसाइकिल को आपके टूरिंग के लिए और सेटअप कर सकते हैं। तो इन दी एंड अ प्रीटी गुड चॉइस कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वेरिएंट।